एलेक्स परेरा जस्ट नॉकड आउट यिरी प्रोहास्का। अगेन वो लेफ्ट हुक जिसने यिरी प्रोहास्का को नॉक डाउन किया। उसके बाद कपल ऑफ पंचेस, कपल ऑफ एल्बोज और रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया। जब भी एलेक्स परेरा ने अपने लेफ्ट हुक को परफेक्टली कनेक्ट किया है 100% उसका ओपोनेंट ड्रॉप डाउन होता है। मिडिल वेट डिवीजन हो या फिर अब लाइट हैवी वेट डिवीजन, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी वेट क्लास है, क्योंकि किसी भी फाइटर ने अगर एलेक्स परेरा को ओपनिंग दे दी अपने बिग लेफ्ट हुक को कनेक्ट करने की, तो गारंटी वो ओपोनेंट ड्रॉप हो रहा है। और इसी विन से अब एलेक्स परेरा लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गया है, जिसका मतलब यह है कि एलेक्स परेरा ग्लोरी में 2 डिवीजन चैंपियन और अब यूएफसी में भी 2 डिवीजन चैंपियन बन गया है। इसी विन के साथ आर्ग्यूबली अब एलेक्स परेरा वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट बन गया है। एलेक्स परेरा डिड इट ब्रो। एलेक्स परेरा ने सब कुछ अचीव कर लिया है। वो ग्लोरी में 2 टाइम किक बॉक्सिंग चैंपियन बन गया। उसके बाद वो यूएफसी में एंटर हुआ, जिधर उसने अपने राइवल इजराइल अदसाने को नॉकआउट किया और मिडिलवेट चैंपियन बन गया। जिसके बाद उसने अपने न्यू गोल यानी कि लाइट हैवीवेट डिवीजन में स्टेप किया और इधर भी फॉर्मर चैंपियन यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट करके वो लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गया। इस फाइट की बात करें तो जब ये फाइट स्टार्ट हुई तो इस फाइट में इतनी ज्यादा टेंशन थी कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी दोनों में से कोई भी फाइटर एक बिग पंच को लैंड करेगा और दूसरा फाइटर नॉकआउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में एलेक्स परेरा ने अपनी लेग किक से बहुत अच्छा वर्क किया, जिधर वो यिरी प्रोहास्का की लेग्स को बार बार टैग करे जा रहा था और एक लेग किक ने तो यिरी प्रोहास्का को नॉक डाउन भी कर दिया। स्टार्टिंग में एलेक्स परेरा के पास अपर हैंड था, बट काफी स्मार्ट वे से यिरी प्रोहास्का एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके गया, उस पर कपल ऑफ एल्बोस को लैंड किया और जब वो दोनों वापस खड़े हुए हम थोड़ा सा देख सकते थे कि अब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है और अब यिरी प्रोहास्का के पंचेस लैंड होने लग पड़े थे। एक टाइम पर यिरी प्रोहास्का ने एलेक्स परेरा को हर्ट भी कर दिया था, जिधर उस टाइम पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मे बी यिरी प्रोहास्का एलेक्स परेरा को यहीं पर फिनिश कर दे, बट एलेक्स परेरा ने काफी अच्छा किया कि उसने यिरी प्रोहास्का को क्लिंच किया और उसके बाद डिसएंगेज करके अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर दिया। अब राउंड 2 की बात करें तो यिरी प्रोहास्का अपनी स्ट्राइकिंग में अच्छा दिख रहा था, वेयरएस एलेक्स परेरा फिर से वो स्ट्रेटेजी अपना के आया था कि वो यिरी प्रोहास्का को अपनी लेग किक से बीट करेगा, ताकि यिरी प्रोहास्का जो अपनी मूवमेंट दिखा रहा है वो मूवमेंट स्लो डाउन हो जाए। दोनों के बीच ऐसे ही चल रहा था, जिधर यिरी प्रोहास्का ने अपने पंचेस को एक्सटेंड किया और एलेक्स परेरा को केज साइड पुश करके उस पर पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा था, बट इसी के बीच में एलेक्स परेरा ने एक राइट हुक को थ्रो किया, जिसने यिरी प्रोहास्का को हल्का सा स्टन किया और उसके बाद यिरी प्रोहास्का ने अपने स्टोन हैंड लेफ्ट हुक को कनेक्ट किया, जो परफेक्टली लैंड हुआ यिरी प्रोहास्का के फेस पर और यिरी प्रोहास्का नॉकडाउन हो गया। यिरी प्रोहास्का ट्राई कर रहा था कि वो एलेक्स परेरा की लेग्स को ना छोड़े, जिधर एलेक्स परेरा स्टार्टिंग में पंचेस को थ्रो कर रहा था और उसके बाद उसने परफेक्ट एरिया ईयर के पास काफी हेवी एल्बोस को थ्रो किया, जिधर जब यिरी प्रोहास्का नीचे गिरा तो मुझे भी ऐसा लगा कि यिरी प्रोहास्का नॉकआउट हो गया है, बट हम देख सकते थे कि जैसे ही रेफरी ने ये फाइट को स्टॉप किया, यिरी प्रोहास्का नॉकआउट नहीं हुआ था। वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा हर्ट था, बट वो कंप्लीटली नॉकआउट नहीं हुआ था। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये अर्ली स्टॉपेज था? अगर रेफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे ही यिरी प्रोहास्का अपनी बैक की तरफ गिरा तो जहां पर रेफरी देख रहा था उधर ही कैमरा एंगल था और उस एंगल से तो मुझे यही लगा कि यिरी प्रोहास्का नॉकआउट हो गया है, बट रिप्ले देखने के बाद आई डू थिंक ये हल्का सा अर्ली स्टॉपेज था। बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये एक रॉबरी है, क्योंकि बेशक ये हल्का सा अर्ली स्टॉपेज था, यिरी प्रोहास्का बहुत बुरी तरह से हर्ट था और अगर ये फाइट उस टाइम पर स्टॉप नहीं होती तो एलेक्स परेरा के पास टॉप पोजीशन आती, जिससे कि वो यिरी प्रोहास्का पर बिग ग्राउंड एंड पाउंड को थ्रो करता और प्रोबेबली ये फाइट नेक्स्ट 10 सेकंड्स में फिनिश हो जाती। बट व्हाट अबाउट यू गाइस? इस फाइट के बारे में तुम्हारे क्या व्यूज हैं? क्या ये थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।